वेलकम टू कौन सी है। आज है डे 9 ऑफ 500 सीरीज का। और हम लोग आज बात करने वाले हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर का। ठीक है। हिंदुस्तान यूनिलीवर का हम लोग बात करेंगे। बैक टेस्टिंग ऑल टाइम हाई स्टडीज़ पे हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। इसकी एंट्री एग्जिट स्टॉप लॉस सब कुछ आपको हमारे पुराने वीडियोज़ में बताए गए हैं। आप वहाँ से इसको चेक कर सकते हैं। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो फिर आप हमको क्या कर सकते हो, कमेंट में आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हो एंड वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू रिप्लाई इन द कमेंट। ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ से तो 96, फिर ये एक ऑल टाइम हाई बनाया था। ऑल टाइम हाई बनाने के बाद यहाँ पे रुक गया और उसके बाद कब ब्रेकआउट किया, यहाँ पे इसने ब्रेकआउट किया। तो 1 अप्रैल 1997 को ब्रेकआउट किया। तो हम लोग खरीदेंगे कब, 1 मई 1997 को। चलिए, सो यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं और एक स्टॉक ऐड करते हैं। ठीक है, हिंदुस्तान यूनिलीवर। ठीक है, लिमिटेड। आई थिंक स्पेलिंग कुछ गलत लिख रहा है, बाद में लोग मिला लेंगे इसको, कोई इशू नहीं है। ये एफएमसीजी सेक्टर का है। डन, सेव करते हैं इसको। अब रिकॉर्ड करते हैं इसमें। ठीक है, चलिए। सो हमारी एंट्री 1 मई 1997 को हुई होगी। 1 मई 1997 को। नाइनटीन नाइन्टी सेवन को। और कितने प्राइस पे हुई होगी, क्लोजिंग प्राइस देखेंगे 108.54। 108.54 108.54 पे रिटर्न देखते हैं कितना बना। तो यहाँ से दो तरीके मैंने आपको बताए हैं। एक तो जितना वो डाउन गया है वो ले लो 17%। तो 17% तो यहीं कहीं आपको दे दिया होगा। ठीक है, बट हम लोग 10 EMA देख रहे हैं। तो 10 EMA आपका कहाँ तक गया ये देखते हैं। सो ये कितना है, 226.07। तो 225। तो यहाँ पे हम लोग की एग्जिट हुई होगी। सो यहाँ से लेकर यहाँ तक 105.972% 944 डेज में। 105.72% 944 डेज में ये हम लोग का पहला ब्रेकआउट मिला था। ठीक है, अब ऑल टाइम हाई यहाँ पे। ठीक है, तो ब्रेकआउट यहाँ पे फिर से अपने को यहाँ पे मिला। यहाँ पे नहीं हुआ। तो यहाँ पे तो एंट्री कर लिया, लेकिन इसने इमिडिएटली विद इन 2 मंथ में हम अपने को लॉस भी दे दिया 16.90 62 डेज में। ठीक है, 1 मार्च 2000 को। मंडे को लेंगे, कितने का था ये, क्लोजिंग इसका 282 क्लोजिंग था। रिटर्न इसने कुछ नहीं दिया, अपने को लॉस दिया।
16.87 62 डेज में, -16.87 ये लॉस हुआ 62 डेज में। ठीक है, अब आ जाते हैं तो ऑल टाइम हाई यहाँ पे अब ये बन गया। इसके ऊपर जब तक नहीं जाएगा हम लोग बाय नहीं करेंगे। जाने की कोशिश किया ऊपर बट वो जा नहीं पाया। यहाँ पे भी कोशिश किया, यहाँ पे चला गया। सो अगर आप देखो तो 1 फ़रवरी 2000 से लेकर ये 2011 में ये ब्रेकआउट थे, यानी कि ऑलमोस्ट 11 साल के बाद ये ब्रेकआउट है। तो इतना टाइम तो कुछ नहीं मिलता अपने को। सो दैट्स वाई ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए आई प्रेफर कि हम लोग ऑल टाइम हाई पे करें या फिर 52 वीक हाई ब्रेकआउट को हम लोग देखें और उसको फंडामेंटल एनालिसिस के हिसाब से भी देखेंगे, तो फिर हम लोगों का सक्सेस रेशियो यहाँ पे मार्केट में बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए तो ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ है तो हम लोग 1 जुलाई 2011 को यहाँ पे बाई करेंगे। 1 जुलाई 2011 को बाई करेंगे। ग्यारह को बाई करेंगे। कितने पे क्लोजिंग कितना था? 338.35 338.35 इसका क्लोजिंग है। देखते हैं कहाँ तक जाएगा ये। यहाँ पे दे दिया अपने को एग्जिट 37.91 580 डेज में, 37.91 580 डेज में। ठीक है, ये हो गया। अब ऑल टाइम हाई कहाँ पे बना? यहाँ पे बना। फिर से ब्रेकआउट हो गया। इसका हाई देखते हैं कितना है, 571.45 और इसका क्लोज 573। तो यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दे दिया। हम लोग बाई कब किए होंगे? 2 मई 2013 को, 2 मई 2013 को। ठीक है, कितने पे? 573.7 पे, 573.7 पे। रिटर्न देखते हैं कुछ दिया कि नहीं। यहाँ पे लॉस हो गया अपने को कितने का? 2.50 245 डेज में, -2.50 245 डेज में। ठीक है, आते हैं फिर से। यहाँ पे बना ऑल टाइम हाई, ब्रेकआउट भी कर दिया यहीं पे। तो हमारी एंट्री 1 सितंबर 2014 को हुई। एक सितंबर 2014। ठीक है, कितने का? 730.95 730.95। अब रिटर्न देखते हैं कुछ दिया कि नहीं। यहाँ पे एग्जिट हो गया। यहाँ पे एट पॉइंट फाइव एट 396 डेज में, 8.58 396 डेज में। सेव कर लेते हैं इसको। करेक्ट। ऑल टाइम हाई कहाँ पे बना? यहाँ पे। यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया है। तो लेंगे 1 जून 2017 को, 1 जून 2017। दो हो गया, चलो कोई इशू नहीं है। कितने पे लिया हम लोगों ने? 1050.45 1050.45। देखते हैं
यहाँ पे एग्जिट हुआ क्या? 1696.15 फंड नहीं, यहाँ पे एग्जिट नहीं होगा क्योंकि स्लोप 10 EMA का जो स्लोप है वो ऊपर है। यहाँ पे क्या हुआ? 2025.45 क्लोज तो नीचे हो गया है। स्लोप देखें 2027.3273, तो यहाँ पे हम लोग का एग्जिट हो गया। तो यहाँ से कहाँ पे एग्जिट हुआ? यहाँ पे 89.9 1098 डेज में, 89.9 1098 डेज में वही था ना। ठीक है, सो इसको भी हम लोगों ने सेव कर लिया। फिर से कब बना? यहाँ पे बना। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ तो हम लोगों ने यहाँ पे ले लिया होगा 2 अगस्त 2021। तो 1 सितंबर 2021 को हम लोगों ने यहाँ पे ले लिया होगा। 1 सितंबर 2021। 2021 कितने पे लिया होगा? 2681.90। 2681.90। रिटर्न कितना दिया? आई थिंक ये रिटर्न नहीं दिया, ये अपने को लॉस दिया। तो लॉस कितना दिया? 12% 60 डेज में, -12%। ये लॉस है 60 डेज में, 2 महीने के अंदर। ठीक, अब ये हो गया। अब उसके बाद ऑल टाइम हाई कहाँ बना? यहाँ पे बना। यहाँ पे इसने इसको ब्रेकआउट किया लेकिन फिर से लॉस चला गया। सो 2 सितंबर 2024, यानी कि हम लोगों ने बाई कब किया होगा? 1 अक्टूबर 2024 में। ठीक है, कितने पे क्लोजिंग कितना था इसका? 2728.7। 2728.7। रिटर्न कितना दिया? रिटर्न तो कुछ नहीं दिया इसने। 14.75 टू 14.75 29 डेज में, -14.75 लॉस 29, यानी 1 महीने के अंदर ये लॉस दे दिया, बुक करा दिया अपनी। ठीक है, अब ऑल टाइम हाई यहाँ पे बना। तो अब ये उसके नीचे ही है। ठीक है, सो अब एक बैक टेस्टिंग का देख लेते हैं। तो टोटल 8 हम लोगों ने यहाँ पे ब्रेकआउट को बैक टेस्ट किया। विन रेट इसका 50% है और एवरेज रिटर्न 24.5% का दिया है। एवरेज विन 60.50 का और लॉस 11.5% का लॉस इसका एवरेज है। ठीक है, तो यानी कि 8 में से 4 स्टॉक, ठीक है, अपने को लॉस दिए और 4 स्टॉक अपने को प्रॉफिट दिए। ठीक है, सो ये था हिंदुस्तान यूनिलीवर का एनालिसिस। ठीक है, ऑल टाइम हाई पे हमने इसको बैक टेस्ट किया। तो ठीक है, ये अपने को अभी तक क्या कर रहा है? अपने को प्रॉफिट ही दिया है। ठीक है, 50% विन रेट के हिसाब से भी ये अपने को प्रॉफिट में रखा है। सो ये था हिंदुस्तान यूनिलीवर का एनालिसिस। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अपने निफ्टी 500 की सीरीज़ में कोई और स्टॉक को एनालिसिस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।